तो सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि कंसेप्ट दिमाग में होता है तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन आता है, मैं कर दूंगा। कैलकुलेट बी वर्टिकल एंड बी हॉरिजॉन्टल, ये क्वेश्चन है। नमस्कार, वंस अगेन वेलकम है आप सभी का। देखिए बच्चों, नए चैप्टर की ओर मूव कर रहे हैं अपन, और नए चैप्टर में एक टॉपिक आता है अर्थ्स मैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व। ये टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जहाँ से क्वेश्चन आता है उसकी बात करेंगे अपन। सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि कंसेप्ट जानना ज़रूरी है। कंसेप्ट अगर दिमाग में होगा तो क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आता है तो आसानी से सॉल्व होगा, दिक्कत नहीं आएगी अपने को। तो सबसे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझेंगे, क्योंकि कंसेप्ट दिमाग में होता है तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरे को ये क्वेश्चन आता है, मैं कर दूंगा। इसलिए थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं, फिर अपन इसमें उस क्वेश्चन की बात करेंगे, उस टॉपिक की बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? चलिए, अर्थ्स मैग्नेटिज्म, भूचुंबकत्व क्या है ये बताता है कि जो अर्थ है ना, अर्थ ये एक चुंबक की तरह काम करती है। क्या होती है? एक मैग्नेट होती है। अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, एक चुंबक की तरह कार्य करती है, व्यवहार करती है। ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा गया कि एक मैग्नेटिक, अपने पास एक स्मॉल मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, तो उसको अलग अलग जगह पे लेके जाते हैं तो जो बार मैग्नेट है वो अलग अलग डायरेक्शन में घूम जाती है। ये देखा गया कि जब पोल्स पे जाते हैं, ध्रुवों पे जाते हैं, तो जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट ये परपेंडिकुलर हो जाती है, लंबवत। इक्वेटर पे देखा गया, इक्वेटर भूमध्य रेखा पर, वहाँ पे ये एक नॉर्मल पोजीशन में होती है। तो अलग अलग जगह पे मैग्नेट अलग अलग डायरेक्शन में घूम रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अर्थ में कोई ना कोई पावर है जो उस मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। उसके बाद में ये पता चला रिसर्च के माध्यम से कि अर्थ में मैग्नेट है। और अभी जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा वैसे वैसे आपके दिमाग में भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ मैग्नेट है। क्लियर है? देखिए, जैसे कि ये अपने पास अर्थ है, अपना क्या है? अर्थ। और इस अर्थ में ये अपने पास होता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये होता है ज्योग्राफिकल साउथ। भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण, ये होता है। मैग्नेट को, जो बार मैग्नेट थी, उसको अपन डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में लेके गए तो हमने देखा कि एक यहाँ पे अपने को एक पोजीशन मिली जिस पर बार मैग्नेट जो था वो परपेंडिकुलर हो गया, लंबवत, ऐसे। ये नॉर्थ और ये साउथ। तो जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल परपेंडिकुलर हो गया, जिस जगह पे परपेंडिकुलर हो गया, उसे बोला गया मैग्नेटिक नॉर्थ। और जहाँ पे साउथ पोल परपेंडिकुलर हो गया उसे बोला गया मैग्नेटिक साउथ। मतलब यहाँ पे इस छड़ चुंबक का, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल परपेंडिकुलर हो गया तो इसे बोले अपन ने मैग्नेटिक नॉर्थ, चुंबकीय उत्तर। और जहाँ पे इसका साउथ पोल परपेंडिकुलर हुआ उसे बोला गया मैग्नेटिक साउथ। ये इस प्रकार से हुआ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, ये अपने पास एक नई अक्ष आ गई। किस आधार पर आई? उस छड़ चुंबक को अपन ने मूव करवाया, गति करवाया, उस आधार पर, उस बेस पर। तो यहाँ पे छड़ चुंबक का नॉर्थ पोल लंबवत हुआ, परपेंडिकुलर हुआ उस मैग्नेट का। तो ये ऐसा क्यों हुआ?
तो हो सकता है यहाँ पे अपने पास अर्थ का साउथ पोल हो, मतलब मैग्नेट का साउथ पोल हो, अर्थ मैग्नेट का साउथ पोल, जो अर्थ की चुंबक है उसका साउथ पोल हो सकता है, जो कि नॉर्थ पोल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। और यहाँ पे क्या हुआ कि साउथ पोल जो था वो परपेंडिकुलर हुआ, तो ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो, किसका, मैग्नेट का। कौन सी मैग्नेट का, अर्थ मैग्नेट का। मतलब ये कंक्लूजन निकला कि चुंबकीय अक्ष पर जिधर मैग्नेटिक नॉर्थ है, चुंबकीय उत्तर है, उधर पृथ्वी के क्षण चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है। और जिधर मैग्नेटिक साउथ है, चुंबकीय दक्षिण है, दक्षिणी ध्रुव है, उधर अर्थ के क्षण चुंबक का बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तभी ऐसा हुआ है, तभी क्या हुआ है, इस प्रकार से अपने को ये रिजल्ट्स मिले हैं। तो ये फाइनल कंक्लूजन निकला कि अर्थ में क्या है, एक मैग्नेट है, जिसमें इस प्रकार से है कि जिधर चुंबकीय उत्तर है वहाँ पे दक्षिण ध्रुव है, और जिधर चुंबकीय दक्षिण है वहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, किसका, मैग्नेट का। ये क्लियर हुआ। चलिए, तो इस प्रकार से अर्थ क्या करती है, एक मैग्नेट की तरह कार्य करती है, बिहेव करती है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपन बनाएं तो क्या होगी भाई, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर होंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर, यही होगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मैग्नेट में तो यही होता है। तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, राइट, ये। और अंदर साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ये है अपने पास अर्थ मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट। अब इसमें जहां से क्वेश्चन आता है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा जाता है एंगल ऑफ डिप, नमन कोण। क्या है ये एंगल ऑफ डिप? देखिए, बार मैग्नेट को जहां अलग अलग लोकेशन पे लेके जाते हैं तो क्या होता है, बार मैग्नेट थोड़ा डिप होता जाता है, झुकता जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ डिप, नमन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नमन कोण। जैसे कि अगर ये क्यों झुकता है, क्योंकि इसका फोर्स लगता है। तो जैसे ये क्या बताते हैं, ये फील्ड लाइन, ये डायरेक्शन बताते हैं कि फील्ड फोर्स इधर है। यहाँ पे बात करें, फोर्स इस प्रकार से है, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पे रोबो लेके आऊँगा, बार मैग्नेट, तो होगा क्या, वो इस प्रकार से परपेंडिकुलर हो जाएगी, लंबवत हो जाएगी, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, नीचे की ओर। तो ये नॉर्थ पोल इसकी ओर झुक जाएगा, इसकी ओर झुक जाएगा, इसकी ओर, एस की ओर। क्यों, फोर्स की डायरेक्शन इधर है। तो जो बार मैग्नेट है ये फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है। तो अगर जैसे कि मैं बात करूं, बार मैग्नेट यहाँ पे है, क्षण चुंबक यहाँ पे है, मैग्नेट यहाँ पे है, तो ये कुछ ऐसे झुकेगी। क्यों, क्योंकि फील्ड लाइन क्या है, इधर है, तो ये इधर, तो नॉर्थ साउथ ऐसे हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगी, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो क्या देख रहे हो, ये डिप होती जा रही है, झुकती जा रही है, इसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप, नमन कोण। अब कितना झुकी, कहाँ से देखना है, पृथ्वी के सरफेस से। पृथ्वी के सरफेस से ये कितना झुक रही है, कितना एंगल बन रहा है, पृथ्वी के पृष्ठ से कितना एंगल बन रहा है, वो क्या है, एंगल ऑफ डिप है, नमन कोण है। क्लियर। अब इसको अपन ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कि ये अपने पास बार मैग्नेट इस प्रकार से झुक गई, ये तो इस प्रकार से झुक गई, इसका मतलब ये है, ये ऐसे थी, ऐसे झुक गई, ऐसे। इसका मतलब ये है कि एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है जो इसको इधर इस डायरेक्शन में झुका रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये होगा जो कि इसको इस डायरेक्शन में झुका रहा है। थोड़ा सा ये ले लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा। किसका मैग्नेटिक फील्ड होगा,
पृथ्वी का, अर्थ का, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इसको इस डायरेक्शन में डिप करवा रहा है नीचे, तो यह अर्थ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है बी। इस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज के साथ में जो कोण होगा ना, एंगल, ये हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल होगा उससे ही अपन क्या कहते हैं, नमन कोण। बात वही है, इसे ही अपन क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप, नमन कोण। क्या हुआ एंगल ऑफ डिप? एंगल ऑफ डिप हो गया पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज के साथ कोण, एंगल बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल। तो मैं कहूँ एंगल ऑफ डिप क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा मैं बताऊंगा। एंगल ऑफ डिप क्या है? एंगल बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ टू द हॉरिजॉन्टल, मैं कहूँ पृथ्वी के, हिंदी में क्या होगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज के साथ कोण क्या कहलाएगा, नमन कोण कहलाएगा। मीन्स ये थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ डिप होगा। तो बी का ये कंपोनेंट होगा बी एच, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये होगा वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट। तो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक किसका, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का। तो मैं कहूँ कि बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म या अर्थ्स ऑफ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ्स, पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक क्या होगा, बी एच। इसे अपन क्या लिख सकते हैं, बी कोस थीटा। क्या लिख सकते हैं, बी कोस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, क्षैतिज घटक होगा। सिमिलरली वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऊर्ध्वाधर घटक बी वी, जो कि क्या होगा, बी साइन थीटा, राइट। तो बी कोस थीटा एंड बी साइन थीटा। बी साइन थीटा वर्टिकल होगा, मीन्स ऊर्ध्वाधर घटक, और ये होगा क्षैतिज घटक, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर। ये काम के क्वेश्चन यहाँ से आएगा। देखिए अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, बी एच अपॉन बी वी इज इक्वल टू कोट थीटा, राइट है क्या, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, बी एच अपॉन बी वी, सही है। या फिर इसको ऐसे लिखूं, बी वी अपॉन बी एच उल्टा 1 अपॉन कोट थीटा। कोट थीटा क्यों, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोट थीटा, ठीक है। ये क्या हो गया, टैन थीटा। मतलब बी वी का वैल्यू आ गया कितना, बी एच टैन थीटा। ये आ गया अपने पास वर्टिकल कंपोनेंट, ऊर्ध्वाधर घटक, और ये हो गया ऊर्ध्वाधर घटक
और 36 घटक में एक रिलेशन आ गया। ये क्या आ गया? एक रिलेशन, संबंध। ये काम का है, इसका यूज़ करेंगे। अभी देखना, एक क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये दोनों में रिलेशन। अब देखिए, मैं बी को ऐसे लिख सकता हूँ कि बी वेक्टर क्या होगा? आप बोलोगे बी वर्टिकल प्लस बी हॉरिजॉन्टल, और इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या आएगा? बी वर्टिकल का स्क्वायर प्लस बी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस 2BV/BH, और एंगल आएगा आपका कोस में, और थीटा कितना? BV और BH के बीच में 90 डिग्री। राइट, आपको दिख रहा है ये कोस है 90 डिग्री। क्लियर? B²V प्लस B²H प्लस 2BV/BH कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना? 0। देन B का वैल्यू कितना आ गया? B का वैल्यू ये आ गया अपने पास √ B वर्टिकल स्क्वायर प्लस B हॉरिजॉन्टल स्क्वायर। क्लियर? तो ये सारे फॉर्मूलाज काम के हैं। क्वेश्चन यहीं से आता है इस टॉपिक में, एंगल ऑफ डिप से, नमन कोण वाले टॉपिक से। इसमें अपने को पूछ लेता है कई बार 36 घटक, कई बार ऊर्ध्वाधर घटक, कई बार ये रिलेशन में। अब वो क्वेश्चन क्या है उसकी बात अपन करते हैं। देखो, क्वेश्चन वो क्या है उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन है, किसी स्थान पर, पहले हिंदी में लिख देते हैं फिर इंग्लिश में लिखेंगे। किसी स्थान पर पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना है? ये दे रखा है, पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र 0.50 गाउस है, तथा उस स्थान पर नमन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो चुंबकीय क्षेत्र का, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बताओ। ये क्वेश्चन है। इंग्लिश में क्या होगा? टोटल अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस, या एट अ प्लेस इज 0.50 गाउस एंड डिप एंगल is 60 degree, then calculate B vertical and B horizontal। ये क्वेश्चन है। तब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अपने को निकालने हैं। निकाले, देखो अपने को दिया है टोटल बी 0.50 गाउस। क्लियर? एंगल ऑफ डिप थीटा दिया है अपने को 60 डिग्री। ओके, 36 घटक पूछा है। बी एच फॉर्मूला क्या होता है? बी कॉस थीटा।
ऊर्ध्वाधर घटक पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है, बी साइन थीटा, राइट। निकालें, बी एच का वैल्यू कितना आएगा, बी कितना है 0.50 गाउस, कोस 60 डिग्री, और 0.50 गाउस में कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना, कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, राइट। देन ये वैल्यू कितनी आ गई 0.25 गाउस। बी वर्टिकल कितना आएगा 0.50 साइन 60, कितना आ जाएगा 0.50 मल्टीप्लाई साइन 60 का वैल्यू कितना, साइन 60 का वैल्यू आता अपने पास √3/2, मीन्स हो गया 0.25 मल्टीप्लाई √3, और ये गाउस। इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व होते हैं। तो ये टॉपिक था, इस टॉपिक पर एंगल ऑफ डिप से क्वेश्चन आते हैं, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर अपने को एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के अगले टॉपिक की बात करेंगे और क्या क्वेश्चन आता है उसकी भी बात करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।